दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ की मुस्कान का कांड आप सबको तो याद ही होगा। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या की। उसके बाद अपने ही पति के डेड बॉडी के 15 टुकड़े किए। एक नीला ड्रम लाकर अपने ही पति के डेड बॉडी को उसमें भर दिया। उसके बाद सीमेंट से जमा दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान के अलवर जिला से, जहां एक पत्नी ने अपने ही मकान मालकिन के बेटे के प्रेम प्रसंग में आकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक नीले ड्रम में अपने पति के डेड बॉडी को भरकर ऊपर से नमक छिड़क दिया ताकि कि डेड बॉडी उसी में गल जाए। लेकिन उसी महिला के एक 8 साल के बेटे ने एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिससे सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आखिर क्या है मामले की पूरी कहानी? आखिर उस महिला के 8 साल के बेटे ने ऐसी क्या कहानी सुनाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अलवर के पास के जिला खैरथल तिजारा के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम होता है हंसराम उर्फ सूरज। दोस्तों, दरअसल जो हंसराम होता है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादिया के नवाजपुर का रहने वाला होता है। उसकी शादी आज से 9 साल पहले सुनीता नाम की एक लड़की के साथ होती है। सुनीता का असली नाम होता है लक्ष्मी। शादी के बाद हंसराम की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है। शादी के 1 साल के बाद ही उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। उसकी शादी को लगभग 9 साल गुजर जाते हैं। अब इस बीच में लगभग उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसका नाम होता है हर्षल। जो बेटी होती है उसका नाम होता है नंदिनी और जो छोटी वाली बच्ची होती है उसका नाम होता है गोलू। शादी के बाद जो हंसराम होता है परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो राजस्थान आ जाता है। राजस्थान के किशनगढ़ इलाके में रहकर वो एक ईंट के भट्टे में मजदूरी करने लगता है और वहीं से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजर रहा होता है। काफी समय गुजरने के बाद अब जो हंसराम होता है वो सोचता है कि अपने परिवार को अपने पास ही रखूंगा और यहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और पूरे परिवार एक साथ ही रहेंगे। अब इसी सिलसिले में साल 2025 में हंसराम अपने घर जाता है उत्तर प्रदेश। घर जाकर अपनी बीवी और अपने तीनों बच्चों को लेकर आ जाता है किशनगढ़ इलाके में। वहीं पर ईंट भट्टे के पास एक रूम का किराया लेकर अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ समय गुजरने के बाद जिस ईंट भट्टे में हंसराम काम किया करता था उसी ईंट भट्टे में जितेंद्र नाम का एक युवक भी काम करता था। वो इस भट्टे का मुंशी था। वो सारा देखरेख किया करता था। अब जब हंसराम अपनी पत्नी को किराए के कमरे में लाता है उसके बाद जितेंद्र का भी उसके कमरे में आना जाना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। उधर जो हंसराम था सारा दिन मजदूरी किया करता था। शाम को घर आता, खाना वगैरह खाता और शराब पीता, सो जाता। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। कभी कभी वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा भी कर लिया करता था नशे की हालत में। अब बात है आज से 2 महीने पहले की। बरसात का महीना भी शुरू हो जाता है। बरसात के महीने में जितने भी ईंट की भट्टी होती है सब बंद हो जाती है। अब जैसे ही ईंट का भट्टा बंद होता है हंसराम फैसला करता है कि वो अपने परिवार के साथ वापस घर लौट जाएगा। लेकिन जब यह बात जितेंद्र तक पहुंचती है अब वो हंसराम को सलाह देता है कि यार तुम घर क्यों जाओगे? बरसात तो कुछ ही महीनों के लिए है। जैसे ही बरसात खत्म होगी फिर से ईंट का भट्टा जो है शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं पुसा रहा है तो मेरे घर में चलो, वहाँ छत पर एक कमरा खाली पड़ा है। मैं तुमको किराए पर दे रहा हूँ, 1500 रुपये महीने लूंगा। वहीं पर रहो पूरे परिवार के साथ, क्या दिक्कत है? अब जो हंसराम होता है उसकी बातों में हामी भर देता है और लगभग आज से 1.5 महीने पहले ही हंसराम अपने पूरे परिवार यानी कि बीवी, तीनों बच्चों के साथ जितेंद्र के घर चला जाता है। जितेंद्र का घर होता है किशनगढ़ थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में।
अब जितेंद्र के ही घर में हंसराम अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। जितेंद्र के घर में उसका एक 12 साल का बेटा होता है, उसके माता पिता होते हैं। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे होते हैं। जितेंद्र के जो पिता होते हैं वो एक प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबारी होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा घर से अक्सर बाहर ही रहा करते थे। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। अब कुछ समय पहले की बात है कि जो हंसराम की पत्नी होती है वो जाकर जितेंद्र की माँ से कहती है, आंटी मुझे पानी की बहुत दिक्कत होती है, अगर आपके पास एक नीला ड्रम है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसमें पानी भर कर रखूंगी। अब इस बात पर जो जितेंद्र की माँ होती है मिथिलेश, वो एक नीला ड्रम दे देती है जो कि बहुत बड़ा होता है। उस ड्रम को लेकर लक्ष्मी छत पर चली जाती है और वहीं पर रखती थी, उसी में पानी भरा करती थी। अब ऐसे ही सब चीज अच्छा चल रहा होता है। इस बीच जो जितेंद्र होता है उसके घर में आना जाना भी कर रहा था। उसके कमरे में बैठता, उसके पति के साथ दारू पीता, हंसी मजाक करता और इस बहाने वो लक्ष्मी से भी मिला करता। अब इसी बीच जो जितेंद्र होता है हंसराम के बेटे, जिसकी उम्र महज 8 साल की होती है, हर्षल का एक स्कूल में एडमिशन करा देता है। लेकिन जब इस बारे में हंसराम को पता चलता है वो अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और कहता है कि आखिर वो कैसे तुम्हारे बेटे का एडमिशन करा सकता है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है बता दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि वो हमारे कमरे में आता है, तुम्हारे साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा है। अब अपनी पत्नी पर वो शक करने लगता है। अब जो हंसराम का शक होता है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है, क्योंकि वो 1 महीने का भाड़ा भी नहीं दिया था, वो 1 महीने का भाड़ा जितेंद्र ही देता है अपनी तरफ से। अब जो उसका शक था बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब आए दिन हंसराम जब कमरे में आता तो जितेंद्र के साथ तो पहले शराब पीता, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वो गाली गलौज भी किया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता था। इधर जो उसकी पत्नी होती है लक्ष्मी, जब से वो राजस्थान में आई थी उसके बाद से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाना भी शुरू कर देती है और अजीबो गरीब गानों में वो रील बनाया करती थी। बेवफा के गाने, जैसे कि पति ने धोखा दे दिया हो, किसी के प्रेम में पड़ी हो, इस तरह के गानों पर वो रील बनाया करती थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे 15 अगस्त साल 2025 आ जाता है। अब 15 अगस्त की रात के वक्त हंसराम और जितेंद्र अपने कमरे में ही बैठकर शराब पीते हैं। अब शराब पीने के दौरान जो हंसराम की पत्नी होती है लक्ष्मी, वो अपने पति से कहती है कि कितना शराब पीजिएगा, अब बंद भी कीजिए। जब वो इस तरह से बोलती है तो हंसराम गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त वो गुस्से में अपनी पत्नी के साथ बहस करने लगता है और बहस करने के दौरान वो एक लोहे का रड उठा लेता है अपनी पत्नी को मारने के लिए। अब जो जितेंद्र होता है वो भी वहीं पर बैठा होता है। वो हंसराम को रोकता है, समझाता है, लेकिन उस दौरान बहसबाजी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। किसी तरह से जितेंद्र उसको समझाता है और उसके ही बिस्तर पर लेटा देता है। कुछ देर के बाद जो हंसराम होता है वहीं पर सो जाता है। अब उसके सोने के बाद जो उसकी पत्नी होती है लक्ष्मी, वो अपने प्रेमी जितेंद्र से कहती है कि तुम इसका काम तमाम कर दो, वैसे भी मैं इसके साथ रहकर बहुत परेशान हो गई हूँ। अब उसी के कहने पर जो जितेंद्र होता है वो काम शुरू कर देता है। यानी कि जो लक्ष्मी होती है पहले तो अपने पति का पैर पकड़ती है, दोनों पैर पकड़ती है। उधर जो जितेंद्र होता है तकिया से उसका मुंह दबा देता है। कुछ देर तक तो वो छटपटाता है, लेकिन उसके बाद हंसराम शांत पड़ जाता है। लेकिन यह सब नज़ारा जो उसका बेटा होता है वो देख रहा होता है। अब उसके बाद जो जितेंद्र होता है अपना मोबाइल देता है हंसराम के बेटे हर्षल को और कहता है कि ये मोबाइल लो और बाहर जाकर गेम खेलो। अब जो उसका बेटा होता है सारा नज़ारा तो देख चुका था। वो कहता है कि अंकल आपने मेरे पापा के साथ क्या किया। तब जाकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। अब बेटा कहता है कि क्या मेरे पापा मर चुके हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। लक्ष्मी कहती है कि तुमने देखा नहीं तुम्हारे पापा कैसे मुझे मारने के लिए उठे थे। इतना वो बच्चा सवाल करता है। उसके बाद वो बाहर चला जाता है, गेम खेलने लगता है। लेकिन उसके बाद जो जितेंद्र होता है वो लक्ष्मी से कहता है कि अभी इसको ऐसे ही रहने दो, सुबह कुछ करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था कि लाश को कैसे ठिकाना लगाना है।
अब 15 अगस्त की रात जो हंसराम होता है अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में वैसे ही लेटा रहता है। धीरे धीरे करके अगला दिन निकल आता है 16 अगस्त। 16 अगस्त की जन्माष्टमी का त्यौहार भी होता है। अब सारा दिन वो लोग परेशान रहते हैं। उधर जो जितेंद्र की माँ होती है वो घर की साफ सफाई करती है क्योंकि उसको जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना था। इधर लेकिन लक्ष्मी बहुत परेशान रहती है। अब वो लोग इंतजार कर रही थी कि कैसे जितेंद्र की माँ घर से किसी काम के लिए बाहर जाए। अब जैसे ही धीरे धीरे दोपहर का वक्त होता है, जितेंद्र देखता है कि उसकी माँ मार्केट चली गई है जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए। अब उसी दौरान उन दोनों को मौका मिल जाता है। मौका मिलते ही जो नीला ड्रम दिया गया था पानी भरने के लिए, उस नीले ड्रम का पहले तो लक्ष्मी पानी फेंकती है, उसके बाद कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद उसी नीले ड्रम में अपने पति के डेड बॉडी को भर देती है और ऊपर से नमक छिड़क देती है ताकि डेड बॉडी उसी में गल जाए और किसी को पता ना चले। लेकिन यह सब नज़ारा भी उसका छोटा 8 साल का बेटा सब देख लेता है। उस वक्त भी वो सवाल करता है, लेकिन उसकी माँ बेटे को बहला फुसला देती है। उसके बाद जितेंद्र अपने आप को बचाने के लिए लक्ष्मी उसके 3 बच्चों को लेकर बाइक में सवार होता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद जितेंद्र अपनी प्रेमिका लक्ष्मी और उसके बच्चे को लेकर अलवर जिला के अलवरा इलाके में पहुंचते हैं। अलवरा इलाके में एक ईंट का भट्टा होता है, वहीं पर पहुंच जाते हैं। उस ईंट के भट्टे में पहले भी हंसराम काम कर चुका था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को भी सारी चीज़ें पता थी और वहां पर जितेंद्र को भी सब चीज़ पता था कि यहाँ का मालिक कौन है। तब तक रात हो जाती है। रात के वक्त ही जितेंद्र वहाँ के मालिक से कहता है कि मुझे काम चाहिए, यहाँ पर काम करना है। लेकिन उन दोनों की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि ये दोनों परेशानी में हैं और बच्चों की हालत भी बहुत बुरी थी। अब जो वहाँ का मालिक होता है ईंट के भट्टे का, उसको शक होने लगता है। अब शक के तहत वो अलवर के ही पुलिस स्टेशन में सूचना देता है। अब जैसे ही अलवर थाने में सूचना मिलती है, अब जो अलवर थाने के पुलिस होते हैं वो खैरथल थाना में सूचना दे देते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है और ये न्यूज पहले से ही वायरल हो रही थी। अब जैसे ही खैरथल पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जितेंद्र, उसकी प्रेमिका लक्ष्मी और 3 बच्चों को अपने हिरासत में ले लेती है और थाने लेकर आती है। लेकिन उधर जब जितेंद्र की माँ को रविवार के दिन घर में जब दुर्गंध आने लगता है तो उनको बड़ा अजीब लगता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर घर में ऐसा क्या मरा है जिसकी वजह से इस तरह की दुर्गंध आ रही है। पहले तो कमरे में चेक करती है कि कहीं कोई चूहा तो नहीं मरा है, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उस दुर्गंध का पीछा करते करते वो छत में चली जाती है। छत में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक कमरा बचा होता है छत में, अब उसकी तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आती है और वो बहुत ही तेज होती है। अब अंदर देखती है कि एक नीला ड्रम रखा हुआ है। अब उसको शक हो जाता है कि आखिर ये नीला ड्रम कमरे में क्या कर रहा है, ये तो बाहर रहता था और इसमें पानी भरा जाता था। उसके बाद जितेंद्र की माँ अपने ही पड़ोस के एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है कि इस ड्रम को जरा खोल कर देखिए अंदर क्या है। अब जैसे ही वो व्यक्ति उस ड्रम को खोलते हैं, अंदर से इस तरह की दुर्गंध आती है और नज़ारा देखकर उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब जाकर वो कहते हैं कि इसमें तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब वो लोग ज़्यादा वहाँ पर देखते नहीं हैं, एकदम से घबरा जाते हैं। उसके बाद जितेंद्र की माँ नज़दीकी थाने में सूचना देती है और कहती है कि ऐसा ऐसा मामला है। उसके बाद नज़दीकी थाने से पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। उस ड्रम को पहले तो बाहर निकाला जाता है। डेड बॉडी जैसे ही ड्रम से बाहर निकालती है, उसके बाद पुलिस की टीम पूछती है कि क्या आप इस इंसान को जानते हैं। तब जाकर जितेंद्र की माँ कहती है कि हाँ, मैं इस इंसान को जानती हूँ, ये मेरे ही घर में किराए पर रहता था, इसका नाम हंसराम है। उधर जब पुलिस लक्ष्मी और जितेंद्र से पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान वो दोनों सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहे थे, अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं। वहीं जब लक्ष्मी का जो बेटा होता है 8 साल का हर्षर, जब उससे मीडिया पूछती है और पुलिस पूछताछ करती है, उस दौरान वो 8 साल का बच्चा पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख देता है। तब जाकर वो सारी कहानी बताता है और कहता है कि 15 अगस्त की रात को मेरे पापा और अंकल दोनों शराब पी रहे थे। जब मेरी माँ ने
ने मना किया कि शराब मत पियो, बहुत ज़्यादा पी लिया है। तब मेरे पापा मेरी माँ से झगड़ा करने लगे और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे पापा ने एक रड उठा लिया मेरी माँ को मारने के लिए। लेकिन अंकल ने मामला शांत कर दिया, मेरे पापा सो गए। जैसे ही मेरे पापा सो गए तब जाकर मेरी माँ ने अंकल से कहा कि बस बहुत हो गया, अब तुम इसे मार दो, मैं इसे ज़्यादा नहीं झेल सकती। अब उस दौरान मेरी माँ ने मेरे पापा का दोनों पैर पकड़ा और अंकल तकिया से मेरे पापा का मुंह दाब दिए। थोड़ी देर के बाद मेरे पापा की मौत हो गई। उसके बाद 16 तारीख को दिन को मेरी माँ और मेरे अंकल ने मिलकर मेरे पापा की डेड बॉडी को नीले ड्रम में भर दिया, ऊपर से नमक छिड़क दिया, फिर ढक्कन डाला और ऊपर से एक कंबल रख दिया। उसके बाद अंकल ने मेरी माँ को और हम तीनों भाई बहनों को बाइक में बैठाया और उसके बाद हम लोग ईंट के भट्टे पर पहुँच गए काम ढूंढने के लिए। अब जैसे ही पुलिस सारी कहानी सुनती है बच्चे के मुंह से, उसी वक्त लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। वही जो हंसराम की डेड बॉडी होती है, पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाती है, उसके बाद उसके घर वालों को हैंडओवर कर देती है। वही हंसराम के पिता, बहन और भाई का मांग है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से मेरे भाई को उन दोनों ने मिलकर मारा है, उसी तरह से उन दोनों को भी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।